जानेंगे, जिससे व्यक्ति के कर्म योग या राजयोग के बारे में स्पष्ट रूप से पता चलता है। क्या है कर्म योग और क्या है राजयोग? इन सब को हम अपने पाम के भाग्य रेखा के द्वारा जान सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के पाम में ये है हमारा राहु का क्षेत्र, इस राहु के क्षेत्र में ये देखिए, ये है हमारा राहु का क्षेत्र। यहाँ से जब किसी व्यक्ति के हाथ से इस तरह से उठती हुई कोई भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंच जाए, या यहाँ से भी उठकर कोई भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंच जाए, तो इस प्रकार का जो योग बनता है उसे कर्म योग कहा जाता है। जानेंगे, जिससे व्यक्ति के कर्म योग या राजयोग के बारे में स्पष्ट रूप से पता चलता है। क्या है कर्म योग और क्या है राजयोग? इन सब को हम अपने पाम के भाग्य रेखा के द्वारा जान सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के पाम में ये है हमारा राहु का क्षेत्र, इस राहु के क्षेत्र में ये देखिए, ये है हमारा राहु का क्षेत्र। यहाँ से जब किसी व्यक्ति के हाथ से इस तरह से उठती हुई कोई भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंच जाए, या यहाँ से भी उठकर कोई भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंच जाए, तो इस प्रकार का जो योग बनता है उसे कर्म योग कहा जाता है। कई बार ये भाग्य रेखा केतु पर्वत से भी जीव शनि पर्वत को जाती है। जब ये शनि पर्वत पर केतु पर्वत वाली रेखा जाती है तो व्यक्ति को बहुत बड़ा संत, आध्यात्मिक चिंतन और भक्ति की ओर ले जाता है, साथ ही अपार धन संपत्ति देता है। किंतु जब ये भाग्य रेखा शनि राहु क्षेत्र से होकर शनि पर्वत पर जाती है तो इस प्रकार की रेखा शुरुआत में व्यक्ति के जीवन में अपार संघर्ष को जन्म देती है, भ्रम को देती है। कई बार व्यक्ति बहुत असमंजस में हो जाता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वह अलग अलग तरह के बिजनेस करेगा, सरकारी नौकरी में ट्राई करेगा, या उसकी जो कैपेसिटी होगी उस अनुसार कार्य करता है। किंतु जैसे ही यह भाग्य रेखा जीवन रेखा को छोड़कर ऊपर की ओर बढ़ती है और प्रबल होती है, वैसे ही व्यक्ति का नजरिया स्पष्ट और अपने लक्ष्य की ओर आकर्षित होने लगता है और धीरे धीरे वह अपने लक्ष्य को पाता है। यह जो व्यक्ति बहुत असमंजस में हो जाता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वह अलग अलग तरह के बिजनेस करेगा, सरकारी नौकरी में ट्राई करेगा, या उसकी जो कैपेसिटी होगी उस अनुसार कार्य करता है। किंतु जैसे ही यह भाग्य रेखा जीवन रेखा को छोड़कर ऊपर की ओर बढ़ती है और प्रबल होती है, वैसे ही व्यक्ति का नजरिया स्पष्ट और अपने लक्ष्य की ओर आकर्षित होने लगता है और धीरे धीरे वह अपने लक्ष्य को पाता है। यह व्यक्ति के हाथ में यह रेखा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है, सुदृढ़, स्पष्ट और पतली बनी हुई है, तो वह योग कर्म योग कहलाता है। अच्छा, कर्मयोगी होना अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक और विशेष योग बनाता है जिससे व्यक्ति को नेम और फेम दोनों मिलता है। कई बार व्यक्ति के दिमाग में ये रहता है कि मुझे अपनी लाइफ में नेम और फेम मिलेगा या नहीं। तो जब यदि आपके जीवन में भाग्य रेखा यहाँ से जीवन रेखा से शुरू होती है, और एक नहीं दो दो भाग्य रेखा यदि जीवन रेखा से शुरू होकर शनि पर्वत पर पहुंचती है, और इसमें से कोई एक रेखा इस तरीके से दूसरी भाग्य रेखा से मिलकर फिर शनि पर्वत पर पहुंच जाती है, तो यह विशेष कर्म योग होता है, और या विशेष राजयोग कह सकते हैं, विशेष कर्म योग कह सकते हैं। कर्म योग अर्थात अपने कर्मों के द्वारा अपने लक्ष्यों को पाना और नेम फेम को पाना। ऐसा व्यक्ति अरबों में खेलता है। एक समय ऐसी स्थिति आती है कि उसके पास अथाह धन संपत्ति होती है। इस प्रकार की यदि और अन्य जानकारी आपको चाहिए, भाग्य रेखा से रिलेटेड कोई नई रेखा आपके हाथ में है और आपको नहीं पता है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।